औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शनशीन पे तशरीफ फरमा तहरीक के रुफ़ाए कार महफिल में मौजूद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ दुख्तरान मिल्लत, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जलसा डॉक्टर क़याम खां की याद में मुनक़्क़िद किया गया। आज मंशे खुदावंदी के मुताबिक 9 साल का अरसा हो गया। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी रही कि रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक दुनिया में लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे, और अहले ईमान के लिए ये ज़िंदगी एक सफ़र है, और इस सफ़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जितना वक्त नसीब फरमाया उतने वक्त के अंदर अपने ईमान की बुनियाद पे, इबादत की बुनियाद पे अल्लाह को राज़ी करने का अल्लाह मौका फराहम किया। और ये सिलसिला ता क़यामत तक चलते रहेगा। दुनिया में लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे, लेकिन जिसने तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारी, जिसने अल्लाह के क़ानून को अपनी ज़िंदगी का क़ानून बना लिया, जिसने सीरत को गले से उतार लिया और इश्क़ रसालत में सरसाब ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह उनको औलियों का मुक़ाम दिया। अल्लाह वैसे लोगों को एक तारीख़ साज़ शख्सियत बना दिया, और वैसे लोगों का नाम दुनिया में सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, जो अपने आप को वफ़ करके अल्लाह की राह में खिदमत करते हैं, वो तारीख़ साज़ बन जाते हैं। कई हुक्मरान आए और चले गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। दुनिया की तारीख़ में आप देखते हैं कि हलाकू खां का नाम है, चंगेज़ खां का नाम है। मुग़लिया सल्तनत 800 साल हुकूमत करी, आज उनके वारिसीन कहाँ है किसी को पता नहीं। दक्खन की सरजमीन पे 400 साल हुकूमत करने वाले ख़ानदान का ताओ पता नहीं है। आज दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें उठी, रोमन एम्पायर के नाम पे दुनिया में लोहा मनवाया, ख़त्म हो गया। फ़ारस की हुकूमत उठी, ख़त्म हो गई। लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया के बर्रे सग़ीर में आपको आस्थाने मिलेंगे, और वो आस्थाने ये पैगाम देंगे कि चाहे अफ्रीका की सरजमीन हो, नाइजीरिया की सरजमीन हो, तो कहीं इब्ने अरबी का नाम लिया जाता है, तो कभी शम्स तबरेज़ी का नाम लिया जाता है। हिंद की सरजमीन पर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है, और इन अल्लाह वालों का नाम सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। ये पैगाम अल्लाह की तरफ से है कि जिसने मुझको चाहा वो बाकी रहेगा, और जो दुनिया की हुकूमतें ख़त्म करना चाहते हैं उनके नामो निशान मिट जाते हैं। आज आप के देखो कि जिसने बड़ी आरजुओं से बड़े महलात को तामीर किया था, आज खंडर में तब्दील हो गए। जिसके मकबरों का नामो निशान मिट गया, लेकिन आस्थाने बाकी है। उन आस्थानों से आज भी फैज़ियाब सारी दुनिया है। उन आस्थानों पे सर झुकाकर लोग एहतराम से आज खड़े हुए हैं, और इस उम्मीद में है कि इस अल्लाह वाले के दर से अल्लाह मेहरबान होगा और हमारे मशाकिल ख़त्म होंगे। तो पता ये चला कि हुकूक़ुल इबादत के साथ हुकूक़ुल नास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पे वाजिब किया, इसलिए कि आज इस्लाम का पैगाम एक आफाकी पैगाम है। मेरे नबी 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। 40 साल मेरे नबी एक समाजी रसूल की हैसियत से ये पैगाम दे रहे थे कि समाज में समाजियत क्या है, और समाज को समझना और समाज को समझाने का काम कर रहे थे, समाज को तैयार कर रहे थे। 40 साल की सारी नबी की ज़िंदगी एक समाजी ज़िंदगी थी। आज बिलखुसूस जिस
हालात से दुनिया में मुसलमान गुजर रहे हैं। आप गौर और फिक्र की नजर से देखो कि सारी दुनिया में आज खून से सस्ता मुसलमानों का पानी है। रात दिन टीवी चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबारात के जरिए, टीवी के जरिए, चैनलों के जरिए आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का खून पानी के ज्यादा बहाया जा रहा। बेबस मुसलमान है, बस इंतशार का शिकार है। कहीं अकायद की बुनियाद पर मुसलमान आज ये सोच रहा है कि आज इस अकीदे वाले का खून बह रहा है तो वो खून मेरा नहीं है, और ये अकीदे वाला सोच रहा है कि उस अकीदे वाले का खून बह रहा ये मेरा नहीं है। तो ये इंतशार जब तक रहेगा मुसलमान दुनिया में गालिब नहीं हो सकता। आज वक्त की ज़रूरत है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर सारी दुनिया के जब तक मुसलमान एक खड़े नहीं होते तो यहूद और नसारा का मुकाबला नहीं कर सकते। ताज़ा तरीन हालात आपके सामने है। गाजा की पट्टी में जो कुछ हो रहा है, जब तक मुसलमान गाजा की पट्टी के लड़ते रहेगा मुसलमान जीत नहीं सकता, मुसलमान यहूदियों पे गालिब नहीं हो सकता। जिस दिन दुनिया का मुसलमान ये समझेगा कि मेरी जिंदगी का नस्बुलैन ये है कि बैतुल मुक़द्दस जिसको क़िबले अव्वल कहा जाता है और 17 महरे मेरे नबी ने क़िबले रुख करके बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ा था, इसका वारिस मैं हूं और बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई लड़ूंगा तो दुनिया की कोई ताकत, न्यूक्लियर बम या अमेरिका का बम या अमेरिका के हथियार, ये यहूदियों के हथियार, ये तल अवीव, ये इसराइल आपका मुकाबला नहीं कर सकते। खामी इस बात की है। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ अरब के मुमालिक है, ऐशो आराम है, ऐशो आराम है, ये हालात है, और एक तरफ गाजा की पट्टी बाजुक में है जहां मासूम बच्चा दम तोड़ रहा, AK-47 सीने में उतार दी जा रही, बैठे हुए दवाखाने में दवाखानों को ब्लास्ट करके उड़ा दिया जा रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आज यहूदियों के खिलाफ खड़े होकर मुंह खोले, अमेरिका के खिलाफ मुंह खोले। इसलिए इनको ये डर है कि मेरे हुकूमत का जवाल आ जाएगा, मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस बात का डर नहीं है कि कल रोज़े महशर अल्लाह के सामने रुजू होना है और ये बात का को जवाब देना है कि मैं मेरे सामने ये देखता रहा और इसके बावजूद मैं कुछ नहीं किया, तो इसका जिम्मेदार सारी दुनिया है। आप देखो आज कहीं एहतजाज हो रहा, कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। बिलखुसूस जहाँ मुस्लिम क़ियादत के दावेदार है, कोई एहतजाज कर रहा, कोई एहतजाज नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका मुजरिम नंबर 1 जो सारी दुनिया में बिलवास्ता या बिलावास्ता आज करोड़ मुसलमानों को ख़त्म कर दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन पे कम से कम 1 करोड़ मुसलमान अमेरिका ने मार दिए। इराक की सरजमीन पे करोड़ों मुसलमान मर गए, लेबनान में मर गए, सीरिया में मर गए, मिस्र में मर गए, लेकिन इसके बावजूद कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। आज ये समझ रहे हैं कि अमेरिका जन्नत है हमारे लिए। नहीं, जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक्त तक दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अपने तकरीर के तमीदी कहा, इस तहरीक का मकसद यही था और मरहूम गाजी मिल्लत ने हमेशा जिद्दोजहद की। रात की तारीकियों में अगर कोई मुसलमान आवाज देता, लब्बैक कहते हुए, अपने हल्के के मुसलमानों की नहीं बल्कि जहां जहां से आवाज आती है और काम करती, वही काम डॉक्टर क़याम खान ने अपनी सारी जिंदगी कर किया। आज जो हालात हिंदुस्तान के हैं आपके सामने है। बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया, आज कोई कहे ना कहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक की ये तारीख है, ये तारीख है कि मजलिस बचाओ तहरीक ने बाबरी मस्जिद के लिए जो जिद्दोजहद की, हिंदुस्तान के शर्म व ग़र्ब में कोई कायदीन या कोई जमात ना कोई उतरा और कोई खिदमत किया। हमारे बस में जितना था हम लड़े, और हमारे को कमज़ोर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसलिए कि मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार कामयाब होगा तो बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ेगा। पुलिस से अरेस्ट किया जाता, बुकसिंग की जाती, हराया जाता, इसलिए कि अमानुल्लाह खान एक MLA थे तो बाबरी मस्जिद की आवाज़ सारे हिंदुस्तान में उठ रही थी। आज आप देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान में रोजाना अखबारात पढ़ रहे हैं, जो तहरीक ने कहा था वो आज 20 साल पहले तहरीक और तहरीक की क़ियादत ने जो पेशन गोई करके मुसलमानों के सामने रखा था कि ये हालात पैदा होंगे, आज वो हालात मुसलमानों के सामने आए या नहीं आए, आप फैसला कीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को
बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से गुफ्तगू इसलिए बेहद जरूरी है कि आज सारे हिंदुस्तान में एक रिवाज बन गया कि हर मंदिर को खोदो, हर मस्जिद को खोदो, मंदिर की तलाश। आप रोज अखबारात पढ़ रहे, कई संभल की मस्जिद को खोदने की बात की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। कई भोपाल की मस्जिद, भोपाल में एक मस्जिद को खोदो, दावा किया जा रहा है कि 30,000 मसाजिद को हम खोद के देखेंगे। और जब यह मसला सबसे पहले उठा था कि बाबरी मस्जिद को खोदने की बात आई थी, आज वो लोग जो हिंदुस्तान में ये बावर कर रहे हैं कि मुसलमानों के लीडर हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, इशारों में कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मैं किसके ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा हूं। डेट के साथ, तारीख के साथ कह रहा हूं, याद रखो 5 मार्च 2005 जब बाबरी मस्जिद की खुदाई का मसला आया तो तहरीक ने साफ साफ कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। नरसिम्हा राव की हुकूमत थी और नरसिम्हा राव की हुकूमत ने 31 जनवरी को एक फरमान जारी किया, कैबिनेट की एक रेजोल्यूशन पास की गई कि उसके जरिए यह तहकीक किया जाए कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के निशान है या नहीं है। इसलिए कि मैंने मेरी सारी जिंदगी बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ा और आज वो हालात सामने आ रहे हैं तो आमुख्ता दोहराना जरूरी है। जब ऐसे हालात पैदा हुए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया और उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा ने, एक काबिल तरीन शख्स थे, उन्होंने नरसिम्हा राव के उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया कि दरियाफ्त किया जाए कानूनी एतबार से क्या खुदवाई की बुनियाद पे किसी मिल्कियत का फैसला किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने यह फैसला दे दिया। जस्टिस, चीफ जस्टिस वेंकटाचलैया के निगरानी में फैसला हुआ कि खुदवाई की बुनियाद पे किसी मिल्कियत का फैसला नहीं किया जाता। कब्जे खदीम की बुनियाद पर जमीन पे जो 12 साल काबिज है उसकी मिल्कियत होती। मुसलमान 450 साल से कब्जे में है और ये कब्जे कदीम की बुनियाद पे हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक मुसलमान इसका मालिक है। शंकर दयाल शर्मा ने कह दिया कि ये खुदवाई की बुनियाद पे फैसला नहीं किया जाए, रद्द किया गया। साजिश नाकाम हो गई। बीजेपी की गवर्नमेंट आई वाजपेयी की, फिर से साजिश हुई कि फिर से खुदवाई के लिए एक नया तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, अब कोर्ट का नहीं। अब बाबरी मस्जिद को खोदने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से एक नई तरीके से रिट पिटीशन डाली गई। और राजी कौन हुआ खुदवाई के लिए? एक्शन कमेटी के वकील आज दुनिया में नहीं है, जफर याब जिलानी ने इस बात को राजी कर लिया कि हम खुदवाई के लिए तैयार हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्समैन का ये स्टैंड है, SQR इलियासी का, कि खुदवाई अगर की जाएगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं निकलेगा। और उसी वक्त पे मैंने कहा था कि 5 मार्च 2005 को कि अगर यहाँ खुदवाई होगी तो यह हिंदुस्तान में हजारों साल की बुतपरस्ती है। कहीं से बुतों को ला के डाल कर यह बताया जाएगा कि यह बाबरी मस्जिद के नीचे से निकले और यहाँ मंदिर था। और वही हुआ बाबरी मस्जिद की खुदवाई के बाद। उसके बाद फिर फैसला आया, आस्था की बुनियाद पर फैसला आया। आज जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हो गए और उनका कहना यह है कि बाबरी मस्जिद का फैसला करने से पहले मैं 3 महीने पूजा पाठ करता रहा और पूजा पाठ करके भगवान से पूछता रहा कि क्या करूं। और मुझको इल्हाम हुआ, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे को बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बना देना। एक जज का बयान है सुप्रीम कोर्ट के कि मैं रोजाना घर से जब निकल रहा था देख रहा था मेरे छत पे आके बंदरा बैठ जा रहे और छत पे जाके देख रहा हूं तो पूरे बंदरा मेरे को नमस्ते कर रहे, बंदरा मेरे को नमस्ते कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का जज भाई, हिंदुस्तान की अदलिया की ये हालत है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये बयान है, ये मेरा बयान नहीं है भाई। कोई अदलिया के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं या अदलिया की तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का बयान है, रिकॉर्डेड बयान है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वीडियो मेरे पास है, व्हाट्सएपों पे चल रहा, सोशल मीडिया पे चल रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज
जिसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ जजमेंट दिया, उसने ये करा कि मेरे घर के छत पे बंदर आए, बंदरों का लश्कर आके मेरे को नमस्ते कर रहा था और मैं ये समझ गया कि हनुमान जी मेरे घर आ गए और मुझसे राम मंदिर मांग रहे और मैंने फैसला दे दिया। ये हिंदुस्तान का कानून है। वाह 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 वाह। बताओ कोई हिंदुस्तान में ऐसा मर्द है? एक लेके आओ। आज जो हिंदुस्तान में फिर फिर के क़ियादत का दावा करने वाला आ सामने, कोई एक उठा और कहा कि मैं ये फैसले को नहीं मानता। सबसे पहला अगर कोई ऐलान किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक के सदर की हैसियत से मैंने कहा था कि मैं ये फैसले को नहीं मानता। और मुसलमानों की क़ियादत पे ये आयद होता है कि आज आलमी सतह का मसला बनना चाहिए। ये नाइंसाफी है, ये आस्था की नाम पर ये फैसला नहीं किया जाता। हमारे बुजुर्गों ने किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया था। जो मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, आज जस्टिस नारीमन का बयान है। आप देख रहे होंगे वीडियो पे जाके, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जस्टिस नारीमन ऑन बाबरी मस्जिद जजमेंट टाइप करके यूट्यूब पे देखो, जाके देखो। जो मैं आज 10 साल पहले बोला था वो आज जस्टिस नारीमन बोल रहा है कि बाबरी मस्जिद का फैसला गलत हुआ और आस्था की बुनियाद पे हुआ, आइन के मुताबिक नहीं हुआ, कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जस्टिस नारीमन सुप्रीम कोर्ट का जज वो ही बात कर रहा जो मजलिस बचाओ तहरीक ने किया था। कहा है बड़े क़ियादत के दावेदार, कभी ये चैलेंज करो ना ये फैसला गलत हुआ। इसके बावजूद हालात है, मुकाबला किया जा रहा। आज दुनिया की हर तकलीफ के बावजूद मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुना तंग हाल के अंदर आज मिल्लत की लड़ाई लड़ेंगे। हम ये हिंदू मुसलमान की नफरत की सियासत करके तफरीका फैलाना नहीं चाहते, इसलिए कि हमारे नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, अखलाक का पैगाम दिया, ईमानदारी का पैगाम दिया। आज बीजेपी बोल रही, यूपी का चीफ मिनिस्टर कह रहा कि 80-20 अरे 80-20 जब इलेक्शन आता है एक नया नारा 80-20। 80 क्या है हिंदू 20 क्या है मुसलमान। अरे इन्हें नादान है, इसको नहीं मालूम। हाँ, हम अक़लियत है और तारीख है। याद रखो, जब दुनिया की तारीख में कोई अक्सरियत अपने हिंसों की ताकत की बुनियाद पे किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक का गला घोटती, उसके इंसानी हुकूक का गला घोटती, तो याद रखो वह सिविल अनरेस्ट होता, इस्तिराब होता। हम कोई इस्तिराब की बात नहीं करते। हम सब्र और तहम्मुल के साथ इस मुल्क में थे, है और रहेंगे। हमारा मंशा और मकसद इस मुल्क में इस्तिराब पैदा करना, खाना जंगी पैदा करना नहीं। बकौल कायदे मिल्लत के लड़ना भिड़ना और मिट जाना नहीं है, बाकी रहना और गालिब